नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो आज जैसा देख रहे हैं कि एक नए टॉपिक के साथ क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक नया नहीं है, वही टॉपिक है लेकिन एरिया और वॉल्यूम के सेंस में दे देगा। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करें, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि एरिया, पहले तो इसका बेसिक समझ लीजिएगा। जब भी आपको एरिया का बात करेगा तो एरिया 2 डायमेंशनल आकृति होती है। जैसे लंबाई और चौड़ाई में होगी या फिर इस तरह से होगी, या तो ट्रायंगल बनाइए। इसका मतलब है कि 2 डायमेंशन आकृति होगी। हम लोग ज़मीन पर या इसको फोटो खींच के हम लोग दिखा सकते हैं। तो 2 डायमेंशन आकृति कभी भी आपको एरिया बोलेगा कि एरिया में कितना परसेंट बढ़ा या घटा, तो एरिया बोलेगा तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है। हम लोग पहले बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे। एरिया निकालने के लिए कभी कहेगा कितना परसेंट घटा बढ़ा, तो हमारे पास वही तरीका है एरिया निकालने का। आपको एरिया का फार्मूला याद नहीं रखना, आपको एरिया निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि एरिया जब भी निकाल रहे होंगे हम लोग तो A% प्लस B% और प्लस AB/100, ये पीछे बता चुके हैं। अगर दोनों बार लेंथ और ब्रेथ बढ़ा रहा होगा तब, दोनों बार लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहा होगा तब, और सर्कल में कहेगा तो रेडियस बढ़ाएगा। तो एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा। तो यानी आपको ये जो पीछे बता कर रखें इसी तरीके वर्क करना है। कब? जब एरिया देकर रखेगा तब। एक बार बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो ये प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और दोनों बार घटेगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसी पर आपको काम करना है। अगर कोई यहीं से वीडियो देख रहे हैं तो पीछे का वीडियो पहले देखिएगा, क्योंकि सारा कुछ समझाया बताया हुआ है। तो इसी पर आपको वर्क कर रहना है, ठीक है। लेकिन मेन जो सीखना है यहाँ पे वॉल्यूम देकर रखेगा तब। एरिया वाला तो ऐसे ही काम कर लीजिएगा। अगर वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम में ध्यान ये रखिएगा, डाटा कुछ भी देकर रख सकता है। जब भी वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा तो हमको पता है कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल आकृति होती है। वॉल्यूम कैसी होती है? तो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे गोले का आयतन हो गया, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा तो आपको इसको फार्मूला इसमें रटने का आपको आवश्यकता नहीं है कि वॉल्यूम का हमको परसेंटेज वृद्धि या कमी देगा तो हम इसका फार्मूला रट रहे हैं और फार्मूला से काम करें। बिना फार्मूला का भी काम हो जाएगा। आपको करना है कि वॉल्यूम जब देगा तो वॉल्यूम का क्यूब होता है, यानी 3 तरीके से बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी, हाइट भी शामिल हो जाता है। तो अगर आप सक्सेसिव वाले से क्वेश्चन बनाइएगा, हम लोग दोनों काम करके देखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। फिलहाल में सक्सेसिव वाले से बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा बनाने में परेशानी होगा, क्योंकि सक्सेसिव कह रहे हैं कि A% मान के कहेगा कि वॉल्यूम है तो लंबाई A% बढ़ा, चौड़ाई B% बढ़ा और ऊंचाई C% बढ़ा, ऐसा कहेगा। और हम लोग जो पीछे वाला तरीका था वो किन्हीं 2 में लगा सकते हैं। तो आपको करना ये होगा कि A% प्लस B% प्लस AB/100। एक बार तो ये निकालना पड़ेगा, एक बार ये निकालना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट मान लीजिए कि आ गया X%। इसका रिजल्ट आ गया कितना? X%। तो अब इसका जब इसका X% रिजल्ट आ गया तो फिर दोनों को कंबाइन करके आपको निकालना पड़ेगा C% के साथ। तो अगला बार जो टर्म बनेगा X% प्लस C% प्लस XC/100, और यहाँ से जो आ रहा होगा वो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो आप देखिए इसे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो ये प्रक्रिया आपको 2 बार करनी पड़ेगी, ये प्रक्रिया आपको 2 बार करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम वाले केस में हम लोग इस तरीके को नहीं अपनाते, हालांकि जब बताएंगे तो दोनों तरीका ही बता देंगे आपको, लेकिन इसको अपनाते नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाते। कैसे बनाएंगे? तो वॉल्यूम वाले को सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। वॉल्यूम वाले को कैसे मेथड बनाते हैं? सक्सेसिव से। जैसे A%, B% और C%, तीनों बार कहेगा कि बढ़ ही रहा है, तीनों बार कहेगा कि बढ़ रहा है। तो 100 × 100 प्लस A% × 100 प्लस B% × 100 प्लस C%।
इस पर करेंगे, जो आएगा रिजल्ट हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन को या तो इस सक्सेसिव से बना लीजिएगा या फिर परसेंटेज वृद्धि या कमी से बना लीजिएगा। जैसे 100 तो 100 प्लस ए, दूसरा बार 100 तो 100 प्लस बी, तीसरा बार 100 तो 100 प्लस सी। तो इसको निकाल लीजिएगा इस सक्सेसिव वाले से, या तो इस तरीके से बनाएगा या तो इस तरीके से बनाएगा। अगर वॉल्यूम देके रखेगा तब कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पर हम लोग काम कर लेते हैं। एरिया वाला बताते हैं 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन बताते हैं वॉल्यूम वाला। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एरिया पर डिपेंड क्या कह रहा है कि यदि एक घन का सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान ही रखिएगा कि दे के तो यहाँ पे घन रखा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक घन का सिरा, यदि एक घन का सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, यदि एक घन का सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसका सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि दे घन रहा है, दे घन रहा है, यानी कि दे आपको 3 डायमेंशनल फिगर देकर रखा है, लेकिन जो पूछ रहा है तो दे क्या रखा है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना आपको। पूछ क्या रहा है, तो एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है कि सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल जैसे क्यूब बना रहे होंगे, एक घन बना रहे होंगे, एक हम लोग घन बना रहे होंगे और सतह का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसके हाइट से कोई हमको मतलब नहीं रहा, तो सतह का क्षेत्रफल इसी में बढ़ेगा, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ में। तो अगर हमको एरिया पूछ रहा है कि सतह का क्षेत्रफल ही कितना बढ़ा है, तो क्षेत्रफल वाले तरीके से निकालेंगे। कैसे करेंगे, तो 50, इसको आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं 2 डायमेंशन वाली फिगर को। 50% प्लस 50% प्लस 50 गुना 50/100, इससे ये कट गया तो ये 100 और 50 25 कितना हो गया, 125% आंसर हो गया, यानी 125% बढ़ जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे वो ये है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, अब ऐसे समझिए कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसके लंबाई और चौड़ाई में 20% और 10% की वृद्धि, 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, चल लिख देते हैं। एक वर्ग के लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि की गई, तो उससे बने आयत, कह रहा है तो उससे बने आयत का क्षेत्रफल, उससे बने आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। उससे बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो भाषा सिर्फ बदला है, काम वही करना है। कह रहा है कि वर्ग का लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 20 और 30 का वृद्धि कर दिया जाए तो उससे बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा, उस आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह रहे होंगे कि 20% का वृद्धि है। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है, बनाने में कम समय लग रहा है। तो 30 गुना 20/100, 0 से 0 कट गया, 30 और 20 50 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 56%। यानी वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, तो 56% अधिक होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
आप उसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे तरीके से तो आप हमेशा बना सकते हैं कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 पर 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 20% का फ्रैक्शन बन जाएगा 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ गया, यानी 6/5। और अब इसका आदत हो गया होगा आप लोगों को, 30% की वृद्धि हो गई तो 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10, यानी 3 में 7 बढ़ गया तो ये 13/10, 13/10। तो 10 × 5 = 50 दूना 100, ये कट जाएगा, 13 × 6 = 78 दूना 156, तो 100 से 156 हो गया है, तो कितना बढ़ गया, तो 56% बढ़ गया। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आप कैसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, आप ऐसे भी बना सकते थे, ये सब में लगेगा, 5 से 6 हो गया और ये 10 से 13 हो गया। तो आप देखिएगा कि 10 × 5 = 50 और 13 × 6 = 78। तो इसको 100 बनाना है तो 2 से गुना कर देते हैं 100, और इसको भी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 156। तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो 56%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो आप इस एरिया वाले क्वेश्चन को तो कैसे भी बना सकते हैं, आपको फार्मूला रटने या याद करने की आवश्यकता नहीं है। एरिया वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज में ही काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से है कि थोड़ा सा इंक भर लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरीके से है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आप ध्यान आपको हमेशा रखना है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि आपको ध्यान ये रखना कि जब भी आपसे एरिया पूछेगा, जब भी आपसे एरिया पूछेगा तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वृद्धि है तो इसको आपको 2 बार, एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा इसको, चूँकि 2 डायमेंशनल है तो इसको 2 बार यूज़ कर लेते हैं। तो 50 × 50 = 100, ये 0 से 0 कट गया, ये 25, 50, 50, 100 और 125, कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, तो 125%। क्वेश्चन है कि एक घन का किनारा, एक घन का किनारा 30% बढ़ा दिया गया तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको भी लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक घन का किनारा 30% बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ा दिया गया तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट ये पृष्ठीय क्षेत्रफल देखता है तो उसको फार्मूला याद आने लगता है, लेकिन इसमें फार्मूला का कोई काम नहीं है। जैसे आपको एरिया पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, डायरेक्ट एरिया पूछ दे, कोई फर्क नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है, तो एरिया। तो जब भी एरिया पूछेगा तो इधर आपको ध्यान रखना, जब भी एरिया पूछेगा तो आपको करना क्या है कि 30% बढ़ाया है तो 30% + 30% + 30 × 30/100, इसको कट गया, ये हो गया 60 और 3 × 3 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 69%। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम वाले कर लें, और इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा कि जब वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस वाले तरीके से भी और सक्सेसिव वाले तरीके से भी, यानी तीनों तरीके से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। और आप खुद देख के बताइएगा कौन सा तरीका ज़्यादा आपको आसान लगा या किस तरीके से आपको करना चाहिए क्वेश्चन, ये आप खुद डिसाइड खुद कर लीजिएगा बनाते समय। तो क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक गोलक की त्रिज्या में, यदि एक गोलक की त्रिज्या में, यदि या पहले
घन वाला लिख लीजिए कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि इस बार क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम जब निकालते हैं तो क्यूब में निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि अगर एरिया बोलता तो हम लोग डायरेक्ट पीछे वाले तरीके से कर देते हैं, और लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम बोल रहा है तो हमसे 10% बढ़ा दिया का मतलब है कि 10% लंबाई भी बढ़ी होगी। प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो 10% लंबाई भी बढ़ी होगी, 10% चौड़ाई भी बढ़ी होगी और 10% ऊंचाई भी बढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि लेंथ भी 10% बढ़ा होगा, ब्रेड्थ भी 10% बढ़ा होगा और हाइट भी 10% बढ़ा होगा, यानी तीनों तरफ से ये बढ़ गया होगा। तो करेंगे कैसे हम लोग, तो पहले तो 2 को ले लीजिए किसी को भी, तो 10% प्लस 10%। ध्यान रखें कि इस तरीके में हम लोग 2 को ही एक बार में 2 को ही ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 गुना 10/100। इसको निकाल रहे होंगे तो ये आ जाएगा 10, 10, 20 और 1, 21%। और इस वैल्यू को अब इसके साथ हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा ना, दोनों को कंबाइंड वैल्यू आ गया, इसके साथ कंपेरिजन करना होगा। तो यहाँ निकाल रहे होंगे तो 21% प्लस 10% प्लस 21 गुना 10/100, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2.1 हो जाएगा तो 21 और 10 31। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 31 प्लस 2.1 यानी कि 33.1%। मानते हैं इस बात को। तो आप देखिएगा किस तरीके को लगाने में, चूँकि सिंपल डाटा था 10% तो आसानी हमको पड़ा, लेकिन इस तरीके को लगाने में हमको एक बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा और एक बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान इसमें तरीका क्या बनेगा, या हमको 2 बार प्रोसेस ना करना पड़े, तो इसको हम लोग करने के लिए करेंगे क्या कि जब भी 2 से ज़्यादा दे देगा, 2 से ज़्यादा दे देगा, इसे वॉल्यूम निकालने के लिए आएगा। इसके आगे और क्वेश्चन आएंगे, सैलरी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, सब में इस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 से जब भी ज़्यादा दे देगा, बढ़ने वाली वैल्यू या घटने वाली वैल्यू, या एक बार बढ़ने वाली एक बार घटने वाली वैल्यू, 2 बार से ज़्यादा टर्म हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास तरीका यही ज़्यादा अच्छा होता है कि हम सक्सेसिव से निकाल लें। जैसे 100 और 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 10% बढ़ा दिया, 10% लंबाई भी बढ़ा होगा, चौड़ाई भी बढ़ा होगा और ऊंचाई भी बढ़ा होगा। तो जब लंबाई बढ़ा होगा तो 10 से कितना हो गया होगा 11, चौड़ाई बढ़ा होगा तो 10 से वो भी हो गया होगा 11, और जब ऊंचाई बढ़ा होगा तो भी 10 से 11। घन है तो इसको हम लोग देख रहे होंगे तो 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 1331/10। तो आंसर जो हमारा आ रहा होगा कितना बढ़ गया, तो 100 में से घटा के हम लोग बता देंगे, तो 33.1%। और ये हमारा आंसर। आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, तो सक्सेसिव के ही लिखने का दूसरा तरीका है ये। तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। चूँकि 100 बनाना है तो 10 से भागा लगा दे रहा है दोनों तरफ, तो हो जाएगा 133. उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये वीडियो और इसके पीछे के तीनों वीडियो एक ही दिन संडे को ही शूट किया हुआ है। ये आपको, ये लास्ट वीडियो है इस संडे को जो शूट किए हैं उसके हिसाब से, और फिर अगले क्लास में आपको अगला वीडियो आपको मिलने लगेगा। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर आधारित। जैसे हमसे कह रहा है कि यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यदि एक गोलक की त्रिज्या में, यदि एक गोलक की, गोलक कह रहा है मतलब 3 डायमेंशनल इमेज है, गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके
आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे किसका बोल रहा है, आयतन का। आपको गोलक का आपको वॉल्यूम याद रखने का जरूरत नहीं है कि फार्मूला क्या होता है। अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो इसको हम लोग को 3 बार प्रोसेस करना है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो 50% प्लस 50% और प्लस एक बार में 2 ही प्रोसेस होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 100 ये 0 कट गया, ये 100 और 50 25 125 और एक बार फिर इसको लेंगे किसके साथ, तो तीसरा बार प्रोसेस करेंगे इसी 50% के साथ। तो 125 प्लस 50 प्लस 125 गुना 50 बटा 100, ये तो कट जाएगा 2 बार में। तो ये 125 और 150 कितना हो जाएगा, 175% और प्लस 125 का आधा कीजिएगा तो 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 5 और 2 7, 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1 और 1 2, 237.5% ये बढ़ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये 2 बार प्रोसेस करके आए, हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते थे, तो इसको मिटाते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए आप ध्यान रखिए, जब भी वॉल्यूम पूछा गया 2 बार से ज़्यादा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा सक्सेसिव में, तो हमेशा सक्सेसिव मेथड ही अपनाते हैं। तो 100 इंटू बोल रहा है कि 50% की वृद्धि को, तो 50% की वृद्धि का मतलब हो गया तो 50% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/2, नहीं 2 पर 1 का वृद्धि हो गया, तो ये 3/2 और ये 3/2 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा 4 से काट लीजिए इसको 25 बार में, और इसको जब कीजिएगा तो ये एक बार गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 25 गुना 27/2। हाफ बाद में कर लेंगे, 25 सते 175 का 5 हाथ में रहा, 25 सते 175 का 5 हाथ में रहा 2, और 25 दूना 50 और 2 52। इसको भागा लगाएंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 छक 12, कहीं गुना गलती, 25 सत 175 का 5 हाथ में रहा 17, सॉरी 25 सते 175 का 5 हाथ में रहा 17, और 25 दूना 50 और 17 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा 50 और 10 60 67/2। इसको 2 से भागा लगा देंगे तो 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। बाकी प्रोसेस गुना भागा करना है, आपको मेन इसमें याद ये रखना है कि एरिया देगा तो 2 बार प्रोसेस है और वॉल्यूम देगा तो 3 बार प्रोसेस है। जब भी 2 से ज़्यादा बार प्रोसेस करने के लिए आएगा तो सक्सेसिव वाले मेथड को हम लोग अपनाते हैं। इसी क्वेश्चन नहीं, ऐसे आगे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम लोग इसका काम लेंगे। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, ये अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, कह रहा है कि त्रिज्या में 50% का कमी कर दिया है और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए, और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में, तो कह रहा है कि आयतन में कितना परिवर्तन हो, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि त्रिज्या में 50% की और हाइट में 50% की। तो आपको इस बात को समझना है कि यहाँ तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो हमको आयतन में चेंज पूछ रहा है, यानी ये प्रक्रिया हमको 3 बार करनी पड़ेगी 50% के साथ। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा
कि हम त्रिज्या को 2 बार ले या हाइट को 2 बार ले। त्रिज्या को यहाँ चूँकि 50% है, किसी को लिया तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन 50 और 30 दे देता तो आपको अंतर पड़ता। जैसे कि जैसे एक अगर हम लोग सिलेंडर ले लें, अगर हम लोग एक सिलेंडर, इसको ध्यान से समझिएगा कि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिलेंडर ले लें तो अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं, अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो रेडियस तो इधर से भी बढ़ेगा और रेडियस इधर से बढ़ेगा, यानी रेडियस 2 साइड से बढ़ेगा। हाइट जब भी बढ़ेगा तो सिर्फ एक ही साइड से बढ़ेगा। हाइट यानी कि रेडियस वाले को हमको 2 बार लेना है और यहाँ पे हाइट वाले को 1 बार लेना है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि अगर शुरू में रेडियस बढ़ा रहा है तो हाइट वाले को देखिएगा, तो रेडियस 50% और फिर रेडियस R1 और R2 ले लीजिएगा 50%, और हाइट एक ही साइड से बढ़ना है तो हाइट को हम लोग ले लेंगे 50%। इसको पहले कर लेते हैं। या चूँकि सब 50 ही है तो कुछ भी कीजिएगा तो आंसर हमारा सेम आएगा, आंसर हमारा सेम आएगा। तो 100 × 50, 50% का मतलब हो जाएगा बढ़ा है 3/2। अच्छा क्या कह रहा है, अच्छा त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। हाँ तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही है कि त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। तो अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि त्रिज्या 50% कम कर रहा है, हमको चूँकि वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है तो ये काम हमको 3 बार करना है, 3 बार करना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि त्रिज्या 50% का, तो त्रिज्या दोनों साइड से कम होगा। तो कमी जब करेंगे हम लोग तो 2 बार 50-50 कर लेंगे, और वृद्धि करेंगे तो सिर्फ हाइट में ही 50% का वृद्धि होगा। तो क्वेश्चन जब बना रहे होंगे तो जैसे ये कमी कर रहा है तो हम लोग अगर बेसिक से कर रहे होंगे तो -50% रेडियस का ले लिए, ये रेडियस ले रहे हैं, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 50 × 50 हो जाएगा बाई 100। 0 से 0 कट गया तो ये 50-50 100 माइनस का, और माइनस में से 25 गया तो माइनस का 75%, ये कमी हो रहा होगा। अगेन इसका 50 इसके साथ लेंगे तो ये माइनस का 75%, और ये हाइट में वृद्धि हो रहा है तो ये प्लस का 50%, और प्लस माइनस होगा यहाँ पे माइनस, तो 75 × 50/100, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 37.5 बार में। तो 75 में से तो पहले 50 हटा लीजिए तो माइनस का 25, और यहाँ पे भी माइनस का कितना हो जाएगा तो 37.5, इसको ऐड करेंगे तो 7 × 5 12 का, तो हाथ में रहा 1 3 2 5 और 1 6, तो 62.5% का कमी हो जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, 62.5% का कमी हो जाएगा वॉल्यूम में। तो जो मेन यहाँ पे आपको जो समझनी थी बात वो यही समझनी है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 बार किसका टर्म लेना है, किसको लेना है जो दोनों साइड से बढ़ेगा। या फिर ऐसे भी याद रखिएगा कि हमेशा त्रिज्या को 2 बार लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या जब बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ जाएगा और एरिया इधर भी बढ़ जाएगा, लेकिन हाइट जब भी बढ़ेगा तो सिर्फ एक ही साइड से बढ़ेगा हाइट। तो ध्यान यही आपको रखना है यहाँ पे। अगेन हम लोग कर कैसे रहेंगे क्वेश्चन को, फिर से वही बात, चूँकि त्रिज्या है 50% बढ़ा रहा है तो 100%, और त्रिज्या 2 बार लेनी है। आपको ध्यान के रखना है त्रिज्या 2 बार लेनी है। तो 50% कम कर दिया जाए, तो 50% कम कर दिया तो 50% का फ्रैक्शन कितना बन रहा होगा 1/2, तो 2 में 1 कम करेंगे तो हमेशा 1/2 ही बचेगा। तो 1/2 को 2 बार गुना करेंगे, और हाइट जो बढ़ा रहा है इसको 3/2 से गुना कर लेंगे। तो हमारा आंसर जो आ रहा होगा 2 दूना 4 दूना 8, या 4 से काट लीजिए 25 बार में, और 25 × 75/2, इसको काटिएगा हम से तो ये हो जाएगा 37.5%। और चूँकि 100 में से घटा के बताना है, इसको 100 में से घटा के बताना है तो आ जाएगा 62.5% माइनस का। तो हम लोग कहेंगे 62.5% की कमी हो गई, 62.5% की कमी हो गई है। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और आप लोग फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि आपको हमेशा आपको रेडियस को 2 बार लेना है, आपको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, परसेंटेज में ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और उम्मीद है कि अगले 4 या 5 वीडियो में या 6 वीडियो जो भी समय लगे आपका, परसेंटेज आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए और अपना कमेंट मुझे बताते रहिए, अपना अनुभव भी मेरे साथ साझा करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।